नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदेश के साथ बेमेतरा में लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च का भव्य आयोजन। मुख्य अतिथि श्री विजय बघेल ने दिलाई आत्मनिर्भर भारत की शपथ और जनप्रतिनिधि व नागरिकों ने लिया भाग। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रव्यापी सरदार 150 यूनिटी मार्च का आयोजन देश भर में किया जा रहा है। इसी क्रम में आज बेमेतरा जिले में इस ऐतिहासिक अवसर पर यूनिटी मार्च कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री दयालदास बघेल, मंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण छत्तीसगढ़ शासन के इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल उपस्थित है। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक दीपेश साहू, साझा विधायक ईश्वर साहू, रजक विकास बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद रजक, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कल्पना योगेश तिवारी, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय साहू, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हेमा जय दिवाकर, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष विजय सिन्हा सहित वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण और छात्र छात्राएं व नागरिक भी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। देशभक्ति के रंग में रंगा बेमेतरा शहर। कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण और पूजा अर्चना से हुआ। इसके बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदेश के साथ फूलों की वर्षा करते हुए रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यूनिटी मार्च की शुरुआत परशुराम चौक से हुई, जो सिग्नल चौक, गौरव पथ, राम मंदिर, प्रताप चौक और भारत माता चौक, जय स्तंभ चौक से होते हुए पुनः परशुराम चौक पर समाप्त हुई। रैली में शामिल स्कूल बच्चों, युवाओं और सामाजिक संगठनों व नागरिकों ने सरदार पटेल अमर रहे, वंदे मातरम और एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे लगाकर पूरे नगर को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। मंत्री दयालदास बघेल ने कहा है कि सरदार पटेल ने भारत की एकता को अमिट पहचान दी है। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने अपने उद्बोधन में कहा है कि लौह पुरुष सरदार पटेल ने दृढ़ इच्छा शक्ति, राष्ट्रप्रेम और त्याग के बल पर भारत की रियासतों का एकीकरण करके देश की अखंडता को मजबूत नींव दी है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मंत्री बघेल ने कहा है कि हमें वोकल फॉर लोकल के सिद्धांत को अपनाते हुए स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करके देश की अर्थव्यवस्था और युवाओं के भविष्य को सशक्त बनाना है। मुख्य अतिथि विजय बघेल ने यह भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत की शपथ ली गई और यूनिटी मार्च के मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा है कि देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकता, अखंडता और राष्ट्रभक्ति का जो संदेश दिया है वही आज भी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि वे अपने कौशल, परिश्रम और नवाचार के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की शपथ दिलाई। इस दौरान नगर में जय सरदार पटेल और भारत माता की जय के नारे गूंजते रहे। पूरे आयोजन स्थल पर देशभक्ति के गीतों, नारों और तिरंगे झंडों की छटा देखने को मिली और युवा, विद्यार्थी, अधिकारी और आम नागरिकों की उपस्थिति ने इसे एक ऐतिहासिक आयोजन बना दिया। रैली के समापन अवसर पर राष्ट्रगान के साथ ही सभी प्रतिभागियों ने देश की एकता, अखंडता और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए संकल्प दोहराया। स्थानीय विधायक श्री दीपेश साहू ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि सरदार पटेल के जीवन से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि देश की एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा कि आज के युवा वर्ग को केवल रोजगार की तलाश नहीं है बल्कि रोजगार सृजन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने जिस साहस से रियासतों का एकीकरण किया है, उसी भावना से हमें समाज में भाईचारा, सद्भाव और विकास का सेतु बनाना चाहिए। विधायक साहू ने यह भी कहा कि बेमेतरा जैसे छोटे जिले में भी यदि हर युवा आत्मनिर्भर बनने का संकल्प ले रहा है तो यह जिला पूरे प्रदेश के लिए उदाहरण बन सकता है। उन्होंने न केवल रियासतों के एकीकरण द्वारा देश को एक सूत्र में बांधा बल्कि अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और संगठन कौशल से नव भारत की नींव रखी।
उनकी जीवन आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। विधायक ने यह भी कहा कि हमें सरदार पटेल के आदर्शों से लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को आगे बढ़ाना है। आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा जब हम एकजुट होकर देश की प्रगति में योगदान देंगे। विधायक ईश्वर साहू ने कहा है कि सरदार पटेल की दृढ़ता और कर्मनिष्ठा से हर जनप्रतिनिधि को प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि आज का यूनिटी मार्च केवल एक रैली नहीं है बल्कि हमारे राष्ट्र की आत्मा का उत्सव है। उन्होंने कहा है कि सरदार पटेल का सपना था कि भारत के हर नागरिक में राष्ट्र के प्रति गर्व और कर्तव्य का भाव हो। हमें यही भावना जन जन तक पहुंचानी होगी। उन्होंने युवाओं से ये भी कहा कि शिक्षा, खेल और सेवा के क्षेत्र में आगे आकर समाज को नई दिशा दे। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर रणबीर शर्मा ने अपने संबोधन में कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं है बल्कि राष्ट्रीय एकता के प्रतीक है। उन्होंने कहा कि बेमेतरा जिले में इस तरह के आयोजन युवाओं में देशभक्ति और अनुशासन व सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को सुदृढ़ करते हैं। कलेक्टर शर्मा ने कहा है कि सरदार पटेल ने जिस एकता का बीज बोया था उसे आगे बढ़ाना हमारा नैतिक कर्तव्य है। हमें आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर सामूहिक प्रयास बढ़ाना होगा। जिन्होंने जिले के युवाओं से अपील की है कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए अपने कौशल को विकसित करें और जिले को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के में योगदान दें। पूरे शहर में इस अवसर पर देशभक्ति के गीत, नारे और तिरंगे झंडों से सजा माहौल देखने को मिला और रैली के दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत, सरदार पटेल अमर रहे, वंदे मातरम के उद्घोष से पूरा नगर गूंज उठा। कार्यक्रम के समापन पर राष्ट्रीय गान साथ ही सभी प्रतिभागियों ने देश की एकता और आत्मनिर्भरता भारत के निर्माण का संकल्प लिया। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।